दिनों में मथुरा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के तहत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते कोटा रेल मंडल की 4 एक्सप्रेस ट्रेनें निरस्त रहेंगी और इस कार्य के चलते गाड़ियों के परिचालन में गतिशीलता आएगी। बता दें कि रिमॉडलिंग कार्य 27 नवंबर से 21 मार्च 2024 तक किया जा रहा है और जिसके चलते कोटा हजरत निजामुद्दीन जन शताब्दी एक्सप्रेस, कोटा श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस, मार्टियर कैप्टेन तुषार महाजन एक्सप्रेस, कोटा देहरादून एक्सप्रेस ट्रेनों की अप डाउन लिंक रद्द रहेगी। वहीं रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि गाड़ी की सही जानकारी के बाद यात्रा करें। और वहीं श्रीगंगानगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी जयदीप बिहानी ने जीत हासिल की। श्रीगंगानगर पहुंचने के बाद बिहानी ने मतदाताओं का आभार जताया और साथ ही इस जीत को पीएम मोदी की रीति नीति पर हुई जीत बताई। उन्होंने कहा कि जीत के बाद वह विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई, पानी, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को प्रमुखता से विधानसभा में उठाएंगे। और राजस्थान में रिवाज कायम रहा और राज बदल गया। बीजेपी ने कई प्रयोग किए जो सफल रहे। बीजेपी ने हवा महल, पोखरण, तिजारा और सिरोही विधानसभा सीट पर 4 संतों को उतारा और चारों ही सीटें बीजेपी की झोली में गई। रिपोर्ट देखिए। राजनीति में जीत के लिए सियासतदान कई प्रयोग करते हैं। मकसद होता है जीत का। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 संतों को सियासी मैदान में उतारा, जिनमें सभी संतों ने जीत दर्ज की है। सबसे पहले नजर डालते हैं जयपुर के हवा महल सीट पर, जहां बीजेपी ने बाल मुकुंदाचार्य को उम्मीदवार बनाया था। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के आर तिवारी से हुआ। इस कांटे की टक्कर में आखिरकार बाल मुकुंदाचार्य कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी पर भारी पड़ गए। हालांकि ये मुकाबला कांटे का था। 2018 के चुनाव में ये सीट कांग्रेस के डॉक्टर महेश जोशी ने जीती थी। तो समान रूप से सबका विकास की काम करेंगे। मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? कमल का फूल। यूपी के अंदर एक बाबा को सीएम बनाया, आप उनको कहाँ देखते हैं? मैं अपने विधानसभा का एक कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा और जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनके आदेश अनुसार आगे की क्या कार्य योजना को लेकर क्षेत्र का विकास करूंगा। इसके अलावा तिजारा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को उम्मीदवार बनाया। उनका ये प्रयोग भी सफल रहा। बीजेपी ने यहां कांग्रेस के इमरान खान के खिलाफ बाबा बालकनाथ को मैदान में उतारा था। उन्होंने कांग्रेस के इमरान खान को करीब 10,707 मतों से हरा दिया। बालकनाथ अलवर की लोकसभा सीट से सांसद भी। ये सीट हमारे कार्यकर्ताओं ने जीती है और तिजारा की जनता ने जीती है और मुझे तो सौभाग्य दिया है वहाँ की सेवा करने का। ये सब सीट हमारे जो इतने कार्यकर्ता दिख रहे हैं इनकी मेहनत से और तिजारा की जनता ने जीती है। जीत उनको समर्पित है और हम उनकी सेवा में समर्पित हैं। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के थिंक टैंक ने सियासी कॉकटेल बनाया। उसमें हिंदुत्व और भगवा जो बाबा उतारे, चाहे बाबा बालकनाथ हो, चाहे प्रतापपुरी हो या बाल मुकुंदाचार्य हो, तो ये एक जो तुष्टीकरण का जो आरोप लगा है और कांग्रेस ने 14 माइनॉरिटी वालों को टिकट दिए और बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया। हालांकि इनके बागी यूनुस खान चुनाव जीत गए। तो वहीं पोखरण विधानसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर महंत प्रतापपुरी को मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार पोखरण सीट पर कमल खिल गया। महंत प्रतापपुरी कांग्रेस प्रत्याशी शाले मोहम्मद को चुनावी मैदान में पटखनी देने में कामयाब रहे, जबकि पिछली बार प्रत्याशी शाले मोहम्मद प्रतापपुरी को हराने में कामयाब रहे थे। उनकी जीत के बाद कार्यकर्ताओं में भारी जश्न देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंधे पर बिठाकर जमकर नारेबाजी की। राजस्थान में सर्वोच्च मतदान करने के लिए पोखरण की जनता ने रिकॉर्ड बनाया, उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया, उसके लिए भी मैं पोखरण की जनता को बहुत बड़ा आभार और धन्यवाद करता हूँ। तो सिरोही विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का प्रयोग सफल रहा। यहाँ बीजेपी ने ओटाराम देवासी को मैदान में उतारा और उन्होंने जीत हासिल की। साल 2018 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ओटाराम देवासी को पटकनी देने वाले संयम लोढ़ा इस बार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे, लेकिन इस बार हवा का रुख बदल गया और संयम लोढ़ा बीजेपी के ओटाराम देवासी से हार गए। हालांकि 2013 में सिरोही विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद ओटाराम देवासी गौपालन मंत्री बने थे।
मैं समझता हूँ कि सारनाथ जी की कृपा और सिरोही की जनता की कृपा देख करके मुझे ये लगता है कि सिरोही की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो बहुत खुशी के साथ दिया है। और जिस आतंक और जिस व्यवहार से जनता दुखी थी, उसी जनता को खुद को ये लग रहा था कि हमें सरल आदमी चाहिए। उसके लिए जनता ने जो मैंडेट दिया उसके लिए मैं जनता का आभारी हूँ और जनता को बधाई देता हूँ। बीजेपी की बम्पर जीत से संत समाज में खुशी की लहर है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से एक भी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया था, उसका असर इस चुनाव में तो देखने को नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। तो बीजेपी ने कई प्रयोग किए और वो प्रयोग सफल भी रहे, लेकिन अब सवाल है कि प्रयोग के बाद राजस्थान की गद्दी पर कौन बैठता है। इसी के साथ